हेलो गाइस, दिस इज मी टीआरएस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च 10 की जितने भी सारे करंट अफेयर्स हैं वो सब। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड फेज 2 ऑफ द विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली? सो यार ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जहाँ पे कि एंगेज किया जाएगा मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को फॉर नेशनल विजन 2047। Question number 2, where was India's first ring metro inaugurated? सो रिंग मेट्रो कहाँ इनागोरेटेड किया गया है? दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। सो रिंग मेट्रो होता क्या है? ये एक अर्बन कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। ये ऐसा होगा कि जो मेट्रो लाइन होगा वो सर्कुलर होगा ऑल अराउंड दिल्ली। वहाँ पे बहुत सारे स्टेशन होंगे जो कि कनेक्ट करेगा ये रिंग मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड फ्रॉम मार्च 7 to 9? सो यार ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका थीम है टू प्रोमोट अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन। और PMBJP इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। क्वेश्चन नंबर 2, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू हेड ए फंक्शनल न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया? सो यार ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, RM नचमाई। ये बन गई हैं फर्स्ट वुमेन जो कि एक जो फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसे ये हेड करेंगी। और ये न्यूक्लियर प्लांट कौन सी है? दैट इज़ कैगा जनरेटिंग स्टेशन जो कि कर्नाटक में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंट डिड द मणिपुर गवर्नमेंट अनाउंस फॉर वुमेन अफेक्टेड बाय द 2023 एथनिक वायलेंस? सो आप सबको पता ही है 2023 में क्या हुआ था मणिपुर में। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फाइनेंशियल एड देने की, दैट इज़ 10,000। ये वन टाइम पेमेंट रहेगा जो कि 3.5 लाख जो वोमेन है जो कि अफेक्टेड हुए थे 2023 की जो वायलेंस हुआ था वहाँ पे उनको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द सुप्रीम कोर्ट इज रिव्यूइंग व्हिच डॉक्यूमेंट फ्लोइंग कंसर्न्स ओवर डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस? सो यार ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हैंडबुक ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स। Question number 7, which state government proposed a ban on social media for children under the age of 16? सो ये सारे स्टेट को करना चाहिए लेकिन कर्नाटका ने प्रोपोस्ट किया है ये करने के लिए कि सोशल मीडिया जितने भी सारे हैं उसे बैन किया जाएगा। किनके लिए? फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग स्टडी what is a major issue for patient using private facilities under PMJAY? सो नीति आयोग की एक स्टडी के हिसाब से कौन से प्रॉब्लम हो रहे हैं जो जितने भी सारे पेशेंट जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ अंडर PMJAY को अवेल कर रहे हैं? सो दैट इज़ सिग्निफिकेंट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर डायग्नोस्टिक्स। सो ये हो भी रहा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं, डबल चार्ज करते हैं, ठीक है। और जब खाली हो जाता है अकाउंट से तब पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द IMD issued alert for northern India as Delhi hit what temperature in early March? सो ये अर्ली मार्च में किस टेम्परेचर को दिल्ली रीच करेगा? दैट इज़ 36 डिग्री सेल्सियस, जो कि एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है। जो सीजनल एवरेज है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर है दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज़ फर्स्ट रिवरन लाइट हाउस एंड ट्विन टनल प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड ऑन व्हिच रिवर? सो ये जो रिवरन लाइट हाउस एंड ट्विन टनल प्रोजेक्ट है ये डेवलप्ड हो रहा है कहाँ पे? दैट इज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच कंट्री recently saw a generational shift in leadership following pivotal elections? सो नेपाल में अभी इलेक्शन हुआ था तो जहाँ पे जीते हैं कौन? दैट इज बालेंद्र शाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ग्लोबल लीडर हैज़ डिमांडेड ऑन कंडीशनल सरेंडर? सो आप सबको पता ही है कौन सा होगा ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डोनाल्ड ट्रंप। और ये किनको सरेंडर करने के लिए बोले हैं? दैट इज ईरान को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सरपास्ड व्हाट माइलस्टोन ड्यू टू शिपिंग डिसरप्शंस? सो जितने भी सारे वार लाइक सिचुएशंस हो रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रप्शन भी हो रहे हैं शिपिंग को लेकर।
सो इसीलिए ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ $100 पर बैरल, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से ये सब हो रहा है, जहाँ पे कि 20% ऑफ योर ऑयल पासेस होता है। क्वेश्चन नंबर 14, which South American country was recognized by WHO as the second to eliminate leprosy? So WHO ने रिकॉग्नाइज किया है किसे, दैट इज ऑप्शन सी चिली को, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एलिमिनेट किया है लेप्रोसी को फॉर द सेकंड कंट्री, इट इज़ द सेकंड कंट्री, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, सोमालिया रिसेंटली अडॉप्टेड अमेंडमेंट्स टू चेंज इट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस टू। सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सोमालिया एडॉप्ट अमेंडमेंट करेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, दैट इज़ डायरेक्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। सो यहाँ पे होता ये था कि जो क्लान बेस्ड वोट होता था, ठीक है। तो क्लान के जो एल्डर्स थे वही वोट करते थे, सारे लोग वोट नहीं करते थे। तो अब क्या हो जाएगा इस अमेंडमेंट के बाद, जितने भी सारे लोग हैं एक प्रकार के वो जो यूनिवर्सल सफरेज होता है ना, वही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, डेनमार्क हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड व्हिच अदर डिजीज। सो डेनमार्क ने क्या क्या है, एलिमिनेट किया है HIV के साथ ऑन ऑन कौन से डिजीज को, दैट इज सिफिलिस। ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, सेक्सुअली इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हु ओन द T20 वर्ल्ड कप 2026? सो यार ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंडिया। सो इस मैच में काफ़ी आसानी से हम जीते हैं और ये हो रहा था कहाँ पे, दैट इज़ इन अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन शटलर लक्ष्य सेन फिनिश्ड एज द रनर अप इन व्हिच प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट? सो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल इंग्लैंड ओपन। सो ये किसके अगेंस्ट इनका मैच था, दैट इज लिंग चुआन आई। क्वेश्चन नंबर 19, हु ऑन द 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? सो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, दैट इज जॉर्ज रसेल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डिड द इंडियन रूपी हिट ए record low on March 9, 2026? So here option B is the correct answer, that is rising oil prices and geopolitical tension। इसकी वजह से जो इंडियन रूपी है ये रिकॉर्ड लो हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द क्वांटम हॉरिजॉन समिट इन बेंगलुरु? सो यहाँ का फोकस क्या था, दैट इज क्वांटम एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड फॉर बैंकिंग। सो बैंकिंग सेक्टर में जितने भी सिस्टम्स है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उनको क्वांटम लेवल पे एनक्रिप्शन करना। क्वेश्चन नंबर 22, 40 नेशन साइंड ए ट्रीटी इन लिस्बन टू एक्सपेंड ब्लू जोन्स व्हिच प्रोहिबिट्स। सो 40 नेशंस ने साइन किया है एक ट्रीटी जो कि लिस्बन में साइन हुआ है। सो ब्लू टू एक्सपेंड ब्लू जोन्स को एक्सपेंड करने के लिए। सो ये क्या है, दैट इज डीप सी माइनिंग। इसे प्रोहिबिट करने के लिए ये किया गया है, जहाँ पे कि 50% ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा डीप सी माइनिंग से। क्वेश्चन नंबर 23, इसरो एंड JAXA आर कोलाबोरेटिंग ऑन व्हिच लूनर मिशन? सो इसरो तो आपको पता ही है, और JAXA जो है ये जापान का एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, ठीक है। सो ये किस मिशन पे काम कर रहे हैं, दैट इज ए लूनर मिशन नेम्ड लूपेक्स, जो कि इसका एम क्या है, दैट इज फॉर द लूनर साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 24, द FDA दैट इज granted breakthrough therapy status to a treatment for which type of cancer? So here option C is the correct answer, that is pancreatic cancer। और ये जो FDA है इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 25, which international body added new sites in Vietnam and Ethiopia to its heritage list? So option B is the correct answer here, that is UNESCO। So this is the end of this video and thanks for watching.